जमीन में लेटे, उसका तुम भी लेटो। और इनको कोई रात फाटी कोई सामान हुआ चद्दर अंदर, तो इनको कह दिया तुम लगाओ, और वहाँ मैदान में रहेंगे। आप भी ऐसे ही करें। तो इसमें क्या है? अरे भाई, ये तो सादगी होनी चाहिए। ये कोई बवाल तो जाने वाला अपने साथ अपना है क्या? ये शरीर भी अपना नहीं है, ये भी दूसरे का है। वो अपना सामान ले लेगा, ये सामान उसका है, रह जाएगा। हम क्या ले जाएंगे? एक सुई की नोक नहीं ले जा सकते। तो आपसे कह दे कि आप ले जाओगे, ये तो सोचने की चीज है। तो आपको बताना कि आपका भी कुछ नहीं है। जब हम अपने आप को उपदेश करते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, तो आपका भी कुछ नहीं है। आप भी ऐसे ही खाली जाओगे। इसलिए तुम नाम की कमाई करो और फिर सूरत के छकड़े भर करके ऐसे चलो के साथ। तो तुम तकलीफें तो तुम्हारे कर्मों की है। तुमने जब तकलीफों के दरवाजे खोल दिए तो ये तमाम तकलीफें आ गई। पहले तो सब ठीक थे, अब जब करते रहे भाई तकलीफों को मत खरीदो, दरवाजे मत खोलो, तो आपने दरवाजे खोल दिए और खरीद ली। अब जब घर में घुस गई, इस मर्द शरीर में निकल नहीं रही है, तो आप सुनते नहीं। तो मैंने तो सब कुछ कहा, तुमको तो सब अब याद आ रहा है कि बाबा जी सब कुछ कह चुके, सब कहा कि आगे समय कैसा आएगा, ये कैसा होगा, सब कुछ कहा। आप तुमने छोड़ दिया। अब तुम कहते हैं जो है देखो अब भजन कराना और कोई बात नहीं करनी। तो इसलिए आज होली है, जिस जमीन में बैठे हो उसकी जरा सी राज। ये तो कहते हैं कि वो अयोध्या कड़कड़ राम है। कहते हैं अयोध्या में जितने सरजू जी के रेती के कड़ है वो सब राम है। आप दूसरा क्यों समझते हो? सगल भूमि गोपाल की, कहते हैं गोपाल की भूमि है, तो आप अलग अलग क्यों समझते हैं कि उसकी है, वो उसकी है, वो उसकी है? ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते हैं। सब कहोगे सब उसी की है, तो ये क्यों नहीं कहते? अब अयोध्या वाले झगड़ा करें तो यहाँ झगड़ा करते, तो ये कहते हैं गोपाल की भूमि है। ये तो मानना चाहिए कि गोपाल की भूमि है। इसी मिट्टी को ऐसे उठा के कपड़े में कागज में रख कर और उसको ऐसे देखे, ऐसे इस तरह से उसको, और फिर उसको ऐसे लेकर के ऐसे टीका लगा और गले से मिले एक दूसरे के, और कहे मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे पैर छू कि गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना, आप गलती नहीं करेंगे, अब वो नहीं करेंगे, हमको क्षमा कीजिए। तो फिर आप उनको हृदय से एक दूसरे को, और आप बड़े हो तो आपको क्षमा भी करना चाहिए कि अच्छा ठीक है अब गलती मत करना। इस तरह से तीज त्योहार ये हमेशा याद दिलाते थे कि हम लोग प्रेम से रहेंगे, कोई लड़ेगा झगड़े नहीं, कोई नहीं करेगा। कभी गलती भूल चूक से हो गई तो साल में जो त्योहार पड़ा उसमें आकर के माफी मांगी, एक दूसरे के पैर छुए, गले मिले, सब कुछ है, तो सब लोग प्रेम भाव से एक दूसरे का काम आने लगे। ये हमारे देश का मानव धर्म था। हम लोग प्रेम से रहना चाहिए था, अब वो कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। लेकिन उसका एक छोटा सा स्वरूप है, देखो ये दिखाई देता है, ये आपके सामने ऐसे धीरे 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 सब काम हो जाता है। अरे धीरे धीरे कोई चीज जानोगे, जल्दी में नहीं जान सकते हो। पढ़ते रहे तो 20 साल आपको लगे, तब कोई थोड़ा बहुत जान पाया, सब तो नहीं जान पाया। ऐसे धीरे 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 जो चीज छूट गई है उसको जान जाओगे। ऐसे फिर आत्मबोध होता है, फिर प्यार हो जाता है, हृदय में दया आ जाती है, दया आ जाती है, सबके प्रति दया होती है। तो आप लोग जो बैठे हो अपने नीचे की मिट्टी जरा उठा लो, मिट्टी उठाओ, जहां बैठे हो अपनी धोती में या जेब में कागज हो उसमें इसमें रखो, ये इस तरह से बांध लो, ऐसे गिरने ना पाए, उठा के बांध लो धोती में। बच्चियां धोती में बांध लेगी, तुम गले मिलो देवी देवी से और पुरुष से और छोटे बड़ों से, और बड़े उनको आशीर्वाद दें छोटों कि बच्चों तुम फलो भूलो और तुम अच्छे रास्ते पर चलो। ऐसा प्यार होना चाहिए। प्यार तो प्यार ही है। ये है, इसी शिक्षा की सृष्टि थी और वो सब हमने इसको गवा दिया। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? अब यह है कि अभी से और 1 बजे तक तो 1:30 बजे तक गले से मिलो, इसके बाद हटाओ, फिर नहीं। स्नान करो और जहाँ भी आपको नहाने का मिल जाए। अरे देखो फैक्ट्रियाँ हैं, अगर इनसे हाथ जोड़ के कहोगे कि हम आपके यहाँ नहाना चाहते हैं तो ये दरवाजा खोल देंगे हाथ जोड़ के। यहाँ मथी थे, बाहर से आए, नहाना चाहते हैं, आपके यहाँ जल हो तो ये दरवाजे खोल देंगे, अच्छा नहा लो। प्यार होना चाहिए, सबसे प्यार, सब काम हो जाते हैं, प्यार में सब चीज हो जाती है। और प्यार नहीं रहेगा तो उससे तो फिर स्नान करो, फिर उसके बाद नहीं। और शाम को फिर 4 बजे रहो उपस्थित, और फिर आपको सत्संग सुनाए। ये आप ले लीजिए सत्संग, फिर मिलेगा नहीं, ये मैं बता देता हूं आपको। ये अभी सुन लीजिए, फिर ये मिलते नहीं है। अभी इस समय पर मालिक की जो दया हो रही है उसको ग्रहण करो, अच्छा रहेगा। बोलो जय गुरुदेव। खड़े हो जाओ। किसी का विश्वास यानी उस परमात्मा के प्रति डूबे नहीं, तो करते रहते, क्योंकि वो तो गोपनीय संत है, पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। वो किसी को उपदेश नहीं करते, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, उनका काम दूसरा है। वो ये सब यहाँ रहते हैं और सब उनको मालूम रहता है। और मालिक के दरबार में सब जगह, यहाँ से लेकर वहां सबके पास सब खबरें देते हैं कि तुम्हारे राज में ये हो रहा, तुम्हारे राज में ये हो रहा, किस तरह का हो रहा। वो भी चाहते हैं, जिनका 3 लोक का मालिक, वो भी ये चाहते हैं कि हमारा इनका सुधार हो जाए। ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत गड़बड़ी हो रही है। तो जब आती गड़बड़ी होती है तो नीचे सैदल कमल के नीचे से एक सूरत या थोड़ा सा ऊपर से एक सूरत उतार के दे दी जाती है यहाँ ठीक ठाक करने के लिए। तो उसको तो अपनी स्थापना करनी है, तुम सब मर जाओ, उसे कुछ पकड़ नहीं, वो अपना काम करती है। इसलिए उनके देश का काम अलग है, वो कर्म की सजा दिलवा देते हैं, तो आप इसी में पिस जाते हो। और महापुरुष भी ये काम नहीं करते, वो तो सब खबरें दे रहे हैं कि देखिए ये हो रहा है, ये हो रहा, ऐसे जीव मारे जा रहे हैं। इसी प्रकार से उनके साथ में जुल्म हो रहे, ऐसे आदमी मारे जा रहे हैं। आपके अपने भेजिए उपदेशों को, ताकि वो उपदेश करके उसको ठीक करें। तो आप ये समझ लो, ये सब आप क्या इस रहस्य को जाना, महात्माओं का काम ये नहीं, महात्मा को कोई काम नहीं करते, वो तो सिर्फ जीवों के निकालने का काम करते, इनको यहाँ से कैसे निकाल के और इनके जाल से ले जाए। नहीं तो सजा देंगे तो आप में से कोई बचने वाला नहीं होता, सीधे सब उड़ाते, सीधे नरक पहुंचाते। फिर मतलब ये है कि मनुष्य शरीर या जानवरों का शरीर या पंछियों का होगा नहीं, सीधे नरक देते। और आप उसी तरह से मालिक की कुछ कृपा हो जाती है, मतलब होता, तो आप घबराए नहीं। अपनी तरफ से तो आपके लिए हर तरह से मदद के लिए आपको लाभ, फायदा, आराम उसके लिए सोचा जाता है और किया जाता है। अब आप मतलब ये तकलीफों से हो तो आप इकट्ठे की तमाम तरह की तकलीफें घेर घेर करके और जमा कर